हेलो, क्या हाल चाल है सबके। आज हमारे साथ पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमेटर मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे और स्टोरीज सुनेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आइना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप सुनाएं, कहाँ तक पहुँचा सार्केज़्म? ऑनेस्टली क्या बताऊँ, रीच से परेशान हूँ। एक मिनट, ये मेरे चैनल पे मेरी ही बेइज्जती क्यों हो रही है? एडिटर, इस पार्ट को जरा सा कट कर देना। अरे अरे रहने दो, एडिटर मैम को याद रहेगा। हमें काम करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर ही आते हैं। तो आइना, आप ऑडियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगी? हैव यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग विच यू वांटेड टू शेयर विद ऑडियंस? हाँ, कुछ तो है। हम जरूर सुनना चाहेंगे। ओके, एक वाकया है मेरे पास। इस वक्त को ना शायद 4 साल हो गए होंगे। ये चीज़ वैसे हुई मेरी कज़न के साथ थी। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर सकूँगी क्योंकि मैं उस टाइम उन्हीं के साथ मौजूद थी जब ये हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ था कि रमज़ान का टाइम था। मैं अपने रिलेटिव्स की तरफ थी। और ना बैकग्राउंड मैं आपको पहले बता देती हूँ। उस घर में पेरेंट्स हैं और उनकी 4 बेटियाँ रहती हैं, जिनमें से जो उनकी बड़ी वाली बेटी है ना, वो जॉब करती हैं। तो जॉब की वजह से यूजली जैसे बंदा घर लेट ही आता है। लेट्स कॉल हर सायरा, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जॉब पर थी। हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगी और हम सब मिल के जैसे घूमने जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही आई है ना, वो दरवाजे पर ही बेहोश हो गई हैं। अब हमें नहीं समझ आया कि पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा, तो हम उन्हें देखने के लिए फ़ौरन गए हैं और फिर उन्हें हम घर के अंदर ले आए हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्या कोई बड़ा उस वक्त घर पर नहीं था? नहीं, उस टाइम तो घर पे कोई भी बड़ा मौजूद नहीं था। तो हमने फिर उनको पानी दिया और चेहरे पर भी थोड़ा डाला ताकि वो उठ जाएं। फिर जैसे ही वो उठ के बैठी है ना, एक ही जगह पर घूरने लग गई हैं और उनकी आंखें उस टाइम ऐसे लाल थी जैसे आइज इन्फेक्शन होता है ना, वैसे। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही पेरेंट्स आ जाते हैं सायरा के। उनकी जो वालदा थी, उन्होंने सूरत यासीन पढ़ के दम की है सायरा पे। अब हमें धीरे धीरे समझ आ ही रही थी कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो बेहोश हुई हैं। अच्छा, मेरी जो कज़न की हालत है उसके बाद बहुत बिगड़ने लग गई और वो चीखने चिल्लाने लग गई थी कि जैसे अटैक भी करने लग गई सब पर, और सूरतें पड़ने पर गुस्सा करने लग गई। फिर सायरा के अब्बू अम्मी ले गए थे डॉक्टर के पास उसे। आने के बाद फिर वो दवाइयों का शायद असर था, वो सो गई थी और हमें लगा कि भाई सब अब ठीक है, नॉर्मल हो गया है। लेकिन अगले दिन ही वो बिल्कुल हवास खो बैठती है और अजीब सी जबान में ना कुछ कह रही थी और खुद को भी मारने लगी। और एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि उस टाइम उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, एक अजीब सी आवाज़। मैं और जो सायरा की सिस्टर्स थी, हम सब उनको नमाज ज़बरदस्ती पढ़वाते थे ताकि उनकी हालत बेहतर हो। तो इस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा था। अच्छा ना, सायरा की मंगनी हो गई थी। तो एक बार जब उनके फियांसे मिलने आए तो हम सब देखकर बहुत हैरान हो गए ये चीज़ कि वो अपने ही फियांसे को कह रही थी चला जा। ये जो अल्फाज है ना, वो बार बार कह रही थी और अलग ही पल भी रोने लग जाती हैं और अपनी असल आवाज़ में कहती हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ। खैर, अगले कुछ दिनों में फिर उन रिलेटिव ने ना किसी आलिम से पूछा, राब्ता किया, तो उन्हें पता चला किसी ने ना सायरा पे जादू करवाया है ताकि वो अपने फियांसे से दूर हो जाए। अच्छा, तो आप अभी तक के वही थी? नहीं, मैं तो कुछ दिनों में ही वहाँ से चली गई थी और ये सब ना काफ़ी वक्त तक चलता रहा था। ये सब ना काफ़ी महीनों बाद जाके ठीक हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मैनेजर की पोस्ट पर भी हैं और उनकी शादी भी कुछ ही टाइम पहले हुई है उन्हीं के फियांसे के साथ, और वो बहुत खुश हैं। अच्छा आईना, एक स्टोरी ना मेरे पास भी थी, मैं आपको बताती हूँ। ये स्टोरी पुरानी है और मेरी कोचिंग की है, और ये तो मुझे खुद भी नहीं याद कि ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। अब मेरी कोचिंग की टाइमिंग ना थोड़ी सी लेट हुआ करती थी, घर जाते जाते ना जैसे ज्यादा रात हो जाती थी। एक दिन की बात है, उस दिन भी काम थोड़ा सा ज्यादा था, तो कुछ समझने थे क्वेश्चन सर से। बच्चे भी कम आए थे कोचिंग में, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी मिलने आए हुए थे सर से। मेरा जो भी काम था मैंने कंप्लीट किया और मुझे ऑफ मिल गई। अब हमारा जो कोचिंग था ना, वो बहुत बड़ा था, 3-4 फ्लोर्स का होगा, और हम ना सबसे नीचे वाले फ्लोर में पढ़ते थे। अच्छा, वहाँ से ना मेन गेट तक के जाने के लिए स्टेयर्स आती थी, फिर आप स्टेयर्स से नीचे उतरते थे, उसके बाद मेन गेट आता था, उससे आप बाहर निकलते थे, उसके बाद भी स्टेयर्स आती थी, उसके बाद आप प्रॉपर बाहर जा सकते हो। अब जब मेरी छुट्टी हुई ना, तो अब मैं जब उन स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी, मेन गेट के पास कोई खड़ा हुआ दिखा मुझे, और रात तो हो ही गई थी ना, तो वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था, और पता नहीं क्यों, सम रीजन आई डोंट नो, शायद वहाँ का बल्ब खराब था या पता नहीं इस तरीके का कुछ था, तो वहाँ पे पूरा पूरा अंधेरा था। मतलब हल्की हल्की
चांद की रोशनी आ रही थी बस। अब जब अचानक से मुझे कोई दिखा तो मैं थोड़ा सा रुक गई। मैंने देखा कि कौन है, क्या है। मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं आई कि कोई इंसान नहीं है या जो भी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, मुझे लिटरली चिल्स आ रहे हैं अभी आपको बताते हुए भी है। अब वो जो भी था, इंसान था, जो भी चीज थी ना, तो वो बिल्कुल ही बीच में खड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है मैं कैसे जाती। और ऊपर से स्टेयर्स से आते हुए मैंने देख लिया था कि नीचे वाली स्टेयर्स पे वो खड़ा हुआ है, वो एंटिटी है वहां पर। उसकी आइज कौन से कलर की थी? क्या वो शाइन कर रही थी? यार आईना, ऐसी सिचुएशन में कौन आंखों पे वार करता है। खैर अब आगे तो सुने। मैंने कुछ सेकंड्स रुक के देखने के बाद पूछा कोई उधर है या नहीं। उसके बाद उस अंधेरे में उसने अपना फेस ऊपर करा। मतलब मुझे देख के ना इतनी कपकपी सी हो गई थी। मतलब कैसे समझो, ये फीलिंग ना बयान करने वाली नहीं है। वो एंटिटी ना पूरी ब्लैक थी। सिर्फ उसने जो अपना फेस ऊपर किया ना, उसका फेस बिल्कुल हाईलाइट हो रहा था। बहुत बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और मैं इतना बुरा वाला डरी, मैंने इतनी जोर से चीख मारी और मैं वापस ऊपर चली गई सर के पास। फिर सभी परेशान हो गए कि अचानक से हुआ क्या है, क्यों चीख रही है। फिर जब सर आए, सर ने देखा, सर ने पूछा हुआ क्या है। अब मैं ना जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए ना सर को उसी जगह पर ले गई। अब जब सर ने चेक किया ना, दूर दूर तक के वहाँ पर कोई था ही नहीं। और मैं ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उस कोचिंग के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ना लंबा लंबा रास्ता था। बिल्कुल कोई ऐसा कट नहीं था कि जहाँ से ना कोई गायब हो सके या कोई जल्दी से भाग जाए वहाँ से। कोई ऐसी जगह थी ही नहीं वहाँ पर। और मैं तो अब तक के इतना शदीद वाला डर चुकी थी कि सर ने किसी सीनियर को मेरे साथ भेजा कि इसे घर तक के छोड़ के आ जाए। और इस चीज को इतना ज्यादा टाइम हो गया ना, उसके बावजूद भी मुझे ये वर्ड बाय वर्ड याद है। क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ तो मुझे अभी भी गोस बम्स आ रहे हैं। हाँ, स्टोरी अच्छी है, मगर आइज का कलर पता होता तो काफी मजा आता। आपको क्या पता, जब दिखाई देता है ना तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। आपको दिखा नहीं ना, आप इसलिए ऐसे बोल रही हो। अरे मजाक था। चलो मेरी बारी है। मुझे ना हॉस्पिटल्स बचपन से काफी फैसिनेटिंग लगते हैं। पता नहीं क्यों, शायद मैं बच्ची थी, मगर उस दिन के बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। तो ये बात तब की है जब मैं 7 साल की होंगी। मुझे ये तो याद नहीं है कौन से रिलेटिव थे, लेकिन कोई रिलेटिव थे जो बीमार थे और वो हॉस्पिटल में थे, और हम उनका ना विजिट करने के लिए अक्सर जाया करते थे। तो एक बार जो उन रिलेटिव के साथ रुकता था मेंबर, वो बीमार हो गया। अब डिसाइड ये हुआ कि अम्मी रुक जाएंगी हॉस्पिटल में। वैसे तो मैं बच्ची थी और बच्चे अलाउ नहीं थे, मगर शायद छोटे होने की वजह से मुझे परमिशन मिल गई। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, मुझे हॉस्पिटल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ये सुनकर तो खुशी हो गई थी। लेकिन मैं थी तो बच्ची। अब रात के टाइम था और अंधेरा हो गया था, और साथ साथ सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। मुझे काफी डर लग रहा था। वैसे तो अम्मी मेरे साथ मौजूद थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे खौफ था खामोशी की वजह से। और कुछ फासले पर ही वॉशरूम था। अम्मी उस टाइम सो चुकी थी और मुझे जाना था। मैंने सोचा कितना ही दूर है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर मैं उठी और मैं वॉशरूम की तरफ गई। अब जैसे ही मैं एंटर हुई ना, मुझे नहीं पता आज तक कि वो वहम था या फिर मैंने हकीकतन किसी को मिरर में देखा था। मैंने देखा ये कि एक जला हुआ चेहरा था जो शीशे में दिखाई दे रहा था। वो किसी औरत का था। मैंने जैसे ही फिर वो चीज देखी है ना, मैं रोने लग गई हूँ जोर जोर से। तो मेरी अम्मी जो है, वो आवाज से फौरन उठकर मेरी तरफ आई हैं, और उनके साथ नर्स भी थी। लेकिन उस वक्त मैं ऐसी हालत में थी कि मैं उन्हें समझा नहीं पाई कि मैंने क्या चीज देखी है। अच्छा है ना, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये बताइए, आपने आईज का कलर देखा? आईज कैसी थी? आईज चमक रही थी, शाइन कर रही थी? अरे नहीं, यही तो अफसोस है आज तक कि देख ही नहीं सकी। अच्छा अब आगे सुन। अम्मी भी समझी कि मैं बच्ची हूँ तो मुझे अंधेरे से डर लग गया होगा, और ये बात आज तक अम्मी को नहीं पता। जब मैंने वहां से जाते हुए उसी मिरर को जब मैंने देखा तो वहां ब्लड लगा हुआ था। हो सकता है कि मेरा वहम भी हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल है और वहां पर ये चीज होना आम बात है। नाइस स्टोरी। हॉस्पिटल की तो नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास भी एक स्टोरी है। ये ना मेरी किसी दोस्त की स्टोरी है। वो अपनी दोस्त के घर से वापस आ रही थी रात के टाइम पर। उसकी दोस्त का घर ना ऐसा था कि वॉकिंग डिस्टेंस पर था। कोई 5-10 मिनट का रास्ता होगा। और रास्ता ना थोड़ा सा सुनसान टाइप का था। जैसे आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी और कोई इतना ज़्यादा आते जाता नहीं था उस रोड पर। तो अब होता क्या है कि मेरी दोस्त को रास्ते में चलते चलते ना वो अचानक से रुक जाती है, क्योंकि उसे एक कुछ अजीब वेट सी चीज नजर आती है। एक कोई व्हीकल थी, मतलब उसे एम्बुलेंस तो नहीं कहा जा सकता, कुछ काफी डिफरेंट टाइप की कोई व्हीकल थी। उसमें ना एकदम बिल्कुल रेड लाइट जल रही थी। क्या वो आइस थी? यार मेरी कहानी को खराब करना बंद करो आईना। 1 मिनट रुको। हम्म, हाँ, अब ये सही रहेगा। हम्म। हम्म हम्म
अच्छा अब आगे सुनो। अचानक मेरी दोस्त की नज़र ना वहीं कहीं करीब में स्ट्रेचर पे पड़ती है, वहीं उसके ऊपर एक वाइट चादर थी। ऐसा लगता था कि उसके अंदर ना डेड बॉडी टाइप की कोई चीज़ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेचर है तो उसके ऊपर डेड बॉडी होगी और उसके ऊपर ऐसी चादर डली हुई है, तो इससे साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर है कोई डेड बॉडी। अच्छा वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, दूर-दूर तक के कोई इंसान का नामो-निशान ही नहीं वहाँ पर। और जो वहाँ पर व्हीकल थी उसके अंदर भी कोई ड्राइवर कोई भी नहीं, वहाँ जस्ट एक लाइट जल रही है उस व्हीकल में और पास में एक स्ट्रेचर पड़ा है जिसके ऊपर एक डेड बॉडी है। तो अब ये सारी चीज़ें देख के मेरी दोस्त इतना बुरा वाला डरी कि वो बिना आस-पास देखे चलती गई और वो अपने घर चली गई और उसे 2 दिन तक के काफ़ी ज़्यादा बुखार भी रहा था। चलो अब मेरी स्टोरी खत्म, अब आप अपनी स्टोरी सुनाएँ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? कोई रिएक्शन नहीं देंगी? ओह! सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकती। अरे कोई नहीं, वैसे टेप कहाँ है? बड़ी मजबूत टेप थी। ये रही, ये लो। हाँ, अब मेरी कहानी सुनो।